प्रिय लाइजिन मिंच और मीसा खड़को, आप इस गिरजाघर में आए हैं कि पुरोहित तथा क्रिस्तीय भाई बहनों के सामने आपका प्रेम पवित्र बंधन से सुदृढ़ किया जाए, जिससे आप जीवन भर एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहकर पति पत्नी के अपने कर्तव्य निभा सकें। परिधान की आशीष होगी। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, के नाम से संत पौलुस हमें यह पाठ पढ़ाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने जो कुछ बनाया वह सब अच्छा है और ऐसा कुछ भी त्याजा नहीं है जो धन्यवाद के साथ ग्रहण किया जाता है। वह ईश्वर के वचन और प्रार्थना द्वारा पवित्र हो जाता है। यह प्रभु की वाणी है कि जो कोई तेरी इच्छा और नियम के अनुसार कृतज्ञता पूर्वक इसका प्रयोग करें, वह तेरे पवित्रतम नाम द्वारा तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की रक्षा प्राप्त कर सकें। यह हमारी प्रार्थना है प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। और जमीन पर रहने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फूलो फलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ संत पेतरुस का पहला पाठ, अध्याय 3, पद संख्या 1 से 3 तक। पाठ का मूल वाक्य है, आप सब के सब एक मत, सहानुभूतिपूर्ण और भातृप्रेम संपन्न बने। हम वचन से नहीं कर्म से एक दूसरे को प्यार करें। बच्चों, हम वचन से नहीं कर्म से, मुख से नहीं हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। उसी से हम जान जाएंगे कि हम सत्य की संतान हैं। और जब कभी हमारा अंतःकरण हम पर दोष लगाएगा तो हम ईश्वर के सामने अपने को आश्वासन दे सकेंगे, क्योंकि ईश्वर हमारे अंतःकरण से बड़ा है और वह सब कुछ जानता है। प्यारे भाइयों, यदि हमारा अंतःकरण हम पर दोष नहीं लगाता है तो हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। जो कुछ हम उससे मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे पसंद है।
और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें, जैसा कि उसने हमें आदेश दिया है। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें। और हम जानते हैं वह हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। यह प्रभु की वाणी है। और बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारे बेटे बेटियां थोड़ा सा गलती करती है तो हम बोलते हैं कि वो ठीक नहीं है, वो नहीं है। सब बच्चे बहुत अच्छे हैं। अतः हम माता पिताओं को चाहिए कि हम अपने बच्चों को प्रोत्साहित देते रहें आगे बढ़ने के लिए। तो हम जानते हैं हमारे जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान अति आवश्यक है। इसके बिना हम जी नहीं सकते, अधिक लंबा समय तक जी नहीं सकते। उसी प्रकार वैवाहिक जीवन में कुछ विशेष गुण है, विशेष चीज है, इसका हम लोग के जीवन में पालन करना है, जिसको ईश्वर हमें दिया है। सबसे पहले ईश्वर चुनते हैं, हम लोगों के लिए बुलाहट देते हैं। जैसे बाइबल ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, नबियों को बुलाते हैं, उनको विशेष काम देते हैं। जाओ समाचार का प्रचार करो बोलते हैं, जाओ निन्वे वालों बताओ बोलते हैं। इसलिए शादी जीवन एक पवित्र बुलाहट और ईश्वर प्रदत्त ये बुलाहट है। तो हम जानते हैं जवान लड़के लड़कियां अलग अलग प्रकार का जीवन यापन करना चाहते हैं। कोई फादर बनना चाहते हैं, कोई सिस्टर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई पॉलिटिकल आदमी बनना चाहते हैं। लेकिन ईश्वर जो बुलाहट देता है उसी के अनुरूप है। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का महत्व समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रश्न करता हूँ। हे लाइजी, क्या आपने बिना दबाव से और राजी खुशी से विवाह करने का विचार पक्का कर लिया है? जी हाँ। हे नीता, क्या आपने बिना दबाव से और राजी खुशी से विवाह करने का विचार पक्का कर लिया है? जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ, तैयार। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा क्रिस्ट और कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ। आप विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए आप अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। मैं लैजिन आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख और शोक में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूंगा, आपसे प्रेम करूंगा और आपका आदर करूंगा। हे लाजीम, मैं नीता आपको अपनी पत्नी
और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वासी साथी बनी रहूँगी, आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करे। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। हे ईश्वर, तेरी ही वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती हैं। इस सिंदूर, अंगूठी, माला, मंगलसूत्र को अपनी आशीष प्रदान कर कि वधू तेरी इच्छा और पूर्वों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। मेरे प्रेम और ईमानदारी का यह चिन्ह, यह अंगूठी पहन लीजिए। हे लाइजिन, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह, यह अंगूठी पहन लीजिए। हे पिता ईश्वर, तूने हमारी
अभिलाषा पूरी की है। अभिलाषा पूरी की है। अपने अपार प्रेम के द्वारा अपने अपार प्रेम के द्वारा हमें पारस्परिक प्रेम में हमें पारस्परिक प्रेम में ईमानदार रहने ईमानदार रहने की कृपा दे। की कृपा दे। हम दोनों एक मन से तुझे धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। तू हमारा भरोसा है तू हमारा भरोसा है और हमारा वैवाहिक जीवन तेरे सहारे पर निर्मित है। तेरे सहारे पर निर्मित है। हे प्रभु, हम तेरे वरदानों के अभिलाषी हैं। हम एक दूसरे की आत्मिक भलाई खोजें। प्रतिदिन तेरी इच्छा के अनुसार चल सकें। अपने कार्य तेरे नियमों के अनुसार पूरा करें। अपने दुख सुख तुझ पर समर्पित करें तथा तुझसे प्राप्त संतान को तेरे निकट ले चलें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। Amir Pemjerar, manggil nama baik silat kus naya jana. जय कुछ नया जीवन बधाई आगे जय नया जीवन। ताकि वे आपसे दो नहीं बल्कि एक शरीर बन जाएं। यह भी आज्ञा देता है, जिन्हें तूने एक साथ जोड़ दिया है उन्हें कोई अलग ना करे। हे ईश्वर, तूने विवाह बंधन को इतने महान संस्कार से पवित्र किया है कि विवाह के विधान में तू ख्रीस्त तथा उनकी कलीसिया के बीच अटूट संबंध का पूर्वाभास कराता है। हे ईश्वर, तूने स्त्री तथा पुरुष को विवाह बंधन से जोड़ा है। आरंभ में तूने ही मानव समाज की स्थापना की और उसे ऐसी आशीष दी जो ना तो आदि पाप से और ना ही जल प्रलय से नष्ट हुई है। अब आपने इन सेवक लाइटिन और सीविका नीता पर कृपा दृष्टि डाल। ये विवाह के सूत्र में बंध गए हैं और याचना करते हैं कि ये तेरे आशीर्वाद से सुदृढ़ हो जाएं। इन पर पवित्र आत्मा की कृपा उन्हें और इनके हृदयों में अपना प्रेम भर दे।
ताकि ये वैवाहिक विधान में विश्वस्त बने रहें। तेरी पुत्री नीता प्रेम तथा शांति का पात्र बने और इन स्त्रियों का अनुसरण करती रहे जिनकी प्रशंसा पवित्र ग्रंथ में की गई है। इनका पति इन पर विश्वास रखे, इन्हें अपने जीवन संगनी और अपने ही समान कृपा के जीवन की सौभाग्य समझकर इनका समुचित सम्मान करे। वह इनको सदा वैसे ही प्यार करे जैसे कृष्ण अपनी कलीसिया को प्यार करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं कि यह दंपति विश्वास में और तेरी आज्ञाओं के पालन में सुदृढ़ रहें। ये अपना विवाह व्रत अटूट रखें और उत्तम आचरण का आदर्श प्रस्तुत करें। ये सुसमाचार की शक्ति से दृढ़ होकर सब मनुष्यों के सामने क्रिस्त के सुयोग्य साक्षी बने। ये सद्गुण संपन्न माता पिता बने, इन्हें सुयोग्य शिशुधन मिले, दोनों अपने नाती पोते देख पाए और वांछित दीर्घायु प्राप्त करके संतों के जीवन अर्थात स्वर्ग राज्य में पहुंच जाए। यह वर्त हमारे प्रभु